आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में कितने एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जा रहा है। यानी कि इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट पर न्यू टर्मिनल बिल्डिंग बन रहा है, सभी एयरपोर्ट के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं गुवाहाटी एयरपोर्ट, यानी कि लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट में न्यू टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जा रहा है, जिसका एरिया 90,000 स्क्वायर मीटर होगा और इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 12 मिलियन पर ईयर। इस टर्मिनल बिल्डिंग के बनने के बाद पीक आवर में 4,500 पैसेंजर की कैपेसिटी हो जाएगी, जिसमें से 4,100 डोमेस्टिक पैसेंजर और लगभग 400 इंटरनेशनल पैसेंजर। इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट 1,232 करोड़ है। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था अप्रैल 2018 में और इसे जून 2021 तक कंप्लीट करने का टारगेट है। नेक्स्ट है कोलकाता एयरपोर्ट, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता। कोलकाता एयरपोर्ट में टेक्निकल ब्लॉक और एयर कंट्रोल टावर बनाया जा रहा है, जिसका टोटल एरिया 27,507 स्क्वायर मीटर होगा। इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट 458 करोड़ है। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था अगस्त 2017 में और इसे दिसंबर 2020 तक कंप्लीट करने का टारगेट है। नेक्स्ट है कुसुक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट लेह। लेह एयरपोर्ट में भी टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जा रहा है, जिसका टोटल एरिया 18,985 स्क्वायर मीटर है और इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी 1.6 मिलियन पैसेंजर पर ईयर की हो जाएगी, जिसमें से पीक आवर में इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी 800 पैसेंजर की होगी। इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट 480 करोड़ है। सितंबर 2018 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और सितंबर 2021 तक इसे कंप्लीट करने का टारगेट है। नेक्स्ट है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून। देहरादून एयरपोर्ट में भी न्यू टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जा रहा है, जिसका टोटल एरिया 37,700 स्क्वायर मीटर होगा और इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी 3.6 मिलियन पर ईयर की हो जाएगी, जिसमें से पीक आवर में इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी 1800 पैसेंजर की हो जाएगी और इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट 457 करोड़ है। अगस्त 2018 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और सितंबर 2020 तक इसे कंप्लीट करने का टारगेट है। नेक्स्ट है लखनऊ एयरपोर्ट, यानी कि चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लखनऊ एयरपोर्ट में भी न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जा रहा है, जिसकी कैपेसिटी 13.6 मिलियन पैसेंजर पर ईयर की हो जाएगी और पीक आवर में इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी 4,000 पैसेंजर की होगी, जिसमें से 3,200 डोमेस्टिक पैसेंजर और 800 इंटरनेशनल पैसेंजर। और इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट 1,383 करोड़ है। सितंबर 2018 में इसका काम स्टार्ट हुआ था और सितंबर 2021 तक इसे कंप्लीट करने का टारगेट है। नेक्स्ट है पटना एयरपोर्ट, यानी कि जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना। पटना एयरपोर्ट में भी न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जा रहा है, जिसकी एनुअल कैपेसिटी 8 मिलियन पैसेंजर की हो जाएगी और पीक आवर में 3,000 पैसेंजर की कैपेसिटी हो जाएगी, जिसमें से 2,500 डोमेस्टिक और लगभग 500 इंटरनेशनल पैसेंजर की कैपेसिटी होगी। इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट 1,216 करोड़ है। इसका काम स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 2018 में और इसे अक्टूबर 2022 तक कंप्लीट करने का टारगेट है। नेक्स्ट है कानपुर एयरपोर्ट। कानपुर एयरपोर्ट में भी टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जा रहा है, जिसका टोटल एरिया 6,250 स्क्वायर मीटर होगा और इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी 300 पैसेंजर पर आवर की होगी। कानपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग बनाने का एस्टिमेटेड कॉस्ट 106 करोड़ है। अक्टूबर 2019 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और फरवरी 2021 तक इसे कंप्लीट करने का टारगेट है। नेक्स्ट है जबलपुर एयरपोर्ट। जबलपुर एयरपोर्ट में भी न्यू टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जा रहा है, जिसका टोटल एरिया 10,000 स्क्वायर मीटर होगा और टर्मिनल बिल्डिंग बनने के बाद जबलपुर एयरपोर्ट की कैपेसिटी 1 मिलियन पैसेंजर पर ईयर की हो जाएगी और पीक आवर में इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी 500 पैसेंजर की होगी। इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट 140 करोड़ है। मई 2019 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और जून 2021 तक इसे कंप्लीट करने का टारगेट है। नेक्स्ट है पुणे एयरपोर्ट। पुणे एयरपोर्ट में भी न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जा रहा है, जिसका टोटल एरिया 48,000 स्क्वायर मीटर होगा और इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी 9 मिलियन पैसेंजर की हो जाएगी, जिसमें से पीक आवर में इसकी कैपेसिटी होगी 2,300 पैसेंजर की। इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट 359 करोड़ है। अक्टूबर 2018 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और अप्रैल 2021 तक इसे कंप्लीट करने का टारगेट है। नेक्स्ट है सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सूरत एयरपोर्ट में भी न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जा रहा है, जिसका टोटल एरिया 25,500 स्क्वायर मीटर होगा और इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी हो जाएगी 2.6 मिलियन पैसेंजर पर ईयर की और पीक आवर में इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी हो जाएगी 1800 पैसेंजर की। 138.5 करोड़ के एस्टिमेटेड बजट से
मई 2019 में इस प्रोजेक्ट में काम स्टार्ट हुआ था और फरवरी 2021 तक इसे कंप्लीट करने का टारगेट है। नेक्स्ट है डेवोलिम एयरपोर्ट गोवा। गोवा एयरपोर्ट में भी न्यू टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जा रहा है जिसका टोटल एरिया होगा 18,300 स्क्वायर मीटर और इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी 2 मिलियन पैसेंजर पर ईयर की हो जाएगी, जिसमें से पीक आवर में इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी होगी 4,000 पैसेंजर पर आवर की। और इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट 133 करोड़ है। दिसंबर 2019 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और सितंबर 2021 तक इसे कंप्लीट करने का टारगेट है। नेक्स्ट है तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में भी न्यू टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जा रहा है जिसका टोटल एरिया 55,217 स्क्वायर मीटर होगा और इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी 3.5 मिलियन पैसेंजर पर ईयर की हो जाएगी और पीक आवर में इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी 2,900 पैसेंजर की होगी, जिसमें से 600 डोमेस्टिक पैसेंजर और 2,300 इंटरनेशनल पैसेंजर। इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट 564 करोड़ है। अक्टूबर 2018 में इसका काम स्टार्ट हुआ था और अक्टूबर 2021 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का टारगेट है। नेक्स्ट है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई। चेन्नई एयरपोर्ट में भी न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जा रहा है जिसका टोटल एरिया 2,36,044 स्क्वायर मीटर होगा और इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी 22.5 मिलियन पैसेंजर पर ईयर की हो जाएगी, जिसमें से पीक आवर में 5,000 पैसेंजर की कैपेसिटी होगी, जिसमें से 4,100 डोमेस्टिक पैसेंजर जबकि 900 इंटरनेशनल पैसेंजर। इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट 1,342 करोड़ है। जुलाई 2018 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और अगस्त 2022 तक इसे कंप्लीट करने का टारगेट है। नेक्स्ट है पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट यानी कि वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट में भी न्यू टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जा रहा है जिसका टोटल एरिया 40,837 मीटर होगा और इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी 4 मिलियन पैसेंजर पर ईयर की होगी, जिसमें से पीक आवर में इसकी कैपेसिटी 1,200 पैसेंजर की होगी, जिसमें से 1,000 डोमेस्टिक और 200 इंटरनेशनल पैसेंजर। इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट 772 करोड़ है। इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था जनवरी 2017 में और दिसंबर 2020 तक इसे कंप्लीट करने का टारगेट है। नेक्स्ट है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट अगरतला। अगरतला एयरपोर्ट में भी न्यू टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जा रहा है जिसका टोटल एरिया 25,000 स्क्वायर मीटर है और इस टर्मिनल बिल्डिंग के बनने के बाद इस एयरपोर्ट की कैपेसिटी हो जाएगी 3 मिलियन पैसेंजर पर ईयर की, जिसमें से पीक आवर में इसकी कैपेसिटी 1,200 पैसेंजर की हो जाएगी, जिसमें से 1,000 पैसेंजर डोमेस्टिक और 200 पैसेंजर इंटरनेशनल। इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट 438 करोड़ है। जून 2017 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था और दिसंबर 2020 तक इसे कंप्लीट करने का टारगेट है। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने उस एयरपोर्ट को शामिल किया जिसे अपग्रेड किया जा रहा है, यानी कि ये ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे इंडिया में अंडर कंस्ट्रक्शन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के बारे में। ग्रीनफील्ड यानी कि एकदम नया एयरपोर्ट जो बन रहा है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।